नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, टोटल 100 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे होंगे जो कि आगामी एसएससी जीडी को टारगेट करेंगे, जिसमें दोस्तों करंट अफेयर्स 2022 के एंड जीके के सभी प्रश्नों को, जिसमें इतिहास, भूगोल एंड से रिलेटेड जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करेंगे। ताबड़तोड़ दोस्तों 100 प्रश्न है। आप लोग पूरा बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे पास समय दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 60 डेज का टाइम है दोस्तों, और डेली बेसिस पे दोस्तों ये वाली क्लास आपको डिलीवर की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल बटन दबा लीजिएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें प्रतिक्रिया मिले कि नहीं आपको क्लासेस पसंद आ रही हो, रेगुलर बेसिस पे इस प्रकार के क्लासेस आपको दिए जाएं और आपका सारा सिलेबस कवर किया जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत सारी चीजों को मैं आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 100 प्रश्न होंगे, ध्यान से पूरे प्रश्नों को देखिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? जी हाँ दोस्तों, योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो छत्तीसगढ़ द्वारा से शुरू किया गया, याद रखेंगे छत्तीसगढ़। क्वेश्चन देखिए दूसरा, सीमांत व्यक्ति की आजीविका और उद्यम के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू की गई? दोस्तों इसका जो नाम दोस्तों ये है स्माइल योजना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि स्माइल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दोस्तों सामाजिक न्याय और आधिकारिकता जो मंत्रालय दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, और इसी ने देखिए आपका स्माइल योजना जो कि लॉन्च किया। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। अब क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा क्या है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष चुना गया? इनका नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा इनका नाम अल्वारो लारियो। ये क्या है दोस्तों? IFAD ना, यही देखिए है आपका। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि IFAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा FAFT फाफ्ट के दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं, ये दोस्तों नया अपॉइंटमेंट हो गया और नए अपॉइंटमेंट से प्रश्न बनते हैं। तो टी राजा कुमार को दोस्तों फाफ्ट का जो कि क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, अगर आपसे जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आगे है 7वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों जो कि नाडोजी ओकांजा एबेला जो है दोस्तों, ये पहली जो कि विश्व व्यापार संगठन की महिला अध्यक्ष है। टोटल 100 प्रश्न है और सबके सब दोस्तों बहुत जरूरी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, तो दोस्तों ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा ना। विश्व व्यापार संगठन याद रखेंगे WTO। अगर आपसे पूछे तो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है? तो मोहम्मद जलूद को बनाया गया। आगे देखिए दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के लीसा स्टार लेकर को देखिए बनाया गया। 11वें प्रश्न की बात करें, करंट अफेयर्स पूरा देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा। 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? आपने देखा भी था दोस्तों, नरेंद्र मोदी। सत्यमेव जयते शब्द दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों ये कहां से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से, आप सभी को पता है। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस दोस्तों अभिलेख में मिलता है? जी हाँ दोस्तों, उसके ये 13वें अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? 13वें। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ? साहब देखिए जीके में प्रश्न बहुत बार पूछा है इससे दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाली पहली बार जो सफलता किसके द्वारा प्राप्त किया गया? दोस्तों जेम्स प्रिंसप ने देखिए सबसे पहले पढ़ा था ना, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थी। पहली बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? दोस्तों राजगीर, याद रखिएगा। दूसरी अगर आपसे पूछा जाएगा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो याद रखेंगे वैशाली। ये प्रश्न पूछे गए हैं काफी बार। विश्व मलाला दिवस दोस्तों आयोजन कब किया जाता है? तो देखिए 12 जुलाई को दोस्तों हम लोग करते हैं। और मलाला यूसुफजई 2014 में दोस्तों इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? जिन्हें इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और सबसे कम उम्र की महिला कह लीजिए लेडी है जिनको ये दिया गया है। इसी समय दोस्तों 2014 में ही देखो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। कहाँ के रहने वाले? भारत के। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहाँ पे दिया जाता है? तो दोस्तों ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ये भी प्रश्न बनते हैं। शांति का पहला पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न बने, तो हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। और सबसे युवा शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है मलाला यूसुफजई। इनकी एक बुक जो बहुत ज्यादा फेमस थी वो थी वी आर डिस्प्लेस्ड। पूछा भी काफी बार कि ये किसकी पुस्तक है, बुक एंड ऑथर में आता है, तो मलाला यूसुफजई की है, याद रखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। पाकिस्तान दोस्तों नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ बने हैं। मलाला यूसुफजई अगर आपसे पूछेगा कहाँ की रहने वाली है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान की ही रहने वाली हो जाएंगी। वर्तमान में मलाला यूसुफजई को कहाँ की मानक नागरिकता प्राप्त हो? तो कनाडा की मानक नागरिकता प्राप्त है। दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो से मुझे आइडिया लगेगा कितने लोगों ने क्लासेस को देखा है और इतने लोग क्लासेस लगातार इनको लेनी है। तो लाइक कीजिएगा जिससे आइडिया लगे, प्रेरणा मिलती रहे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस जो मैं डिलीवर करूंगा एसएससी जीडी के लिए वो मिलती रहे। दोस्तों 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन दोस्तों किया? जी हाँ दोस्तों, ये झारखंड हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में देवघर में कौन सा धाम है दोस्तों, तो बाबा बैद्यनाथ धाम है।
बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग कावड़ लेके जाते हैं। देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये तीनों देखिए सन 2000 में अलग-अलग से टूट के बने थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सरहुल फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल से प्रश्न आता है, कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ये झारखंड में ही इसका आयोजन किया जाता है। बोकारो परमाणु संयंत्र किस की सहायता से दोस्तों स्थापित किया गया है? तो सोवियत संघ रसिया के द्वारा दोस्तों इसे एस्टेब्लिश किया गया है। जादूगोड़ा की खान किस खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो स्पेशली देखिए यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में देखिए सेफ अंडर 18 टीम महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये जो हुआ है जमशेदपुर झारखंड। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता दोस्तों कौन सा देश रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये जो देश रहा है दोस्तों, ये भारत रहा है, याद रखेंगे। टाटा टिस्को कंपनी की स्थापना दोस्तों कहाँ पे हुई? जी हाँ दोस्तों, टाटा टिस्को जो है ये जमशेदपुर झारखंड से ही रिलेटेड है। कर्क रेखा सबसे नजदीक दोस्तों कौन सी राजधानी स्थित है? दोस्तों याद रखेंगे रांची है, जहाँ के कौन रहने वाले हैं? महेंद्र सिंह धोनी। जमशेदपुर नदी देखिए किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी प्रश्न आता है, तो याद रखेंगे सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पे आपका जमशेदपुर है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो कि कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? एविएशन मंत्रालय इनके पास ऑलरेडी है, इनको देखिए स्टील मंत्रालय दिया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो 2023 में। किस दशक को देखिए महान विभाजक काल के रूप में तो जानते हैं, देखिए जीके में प्रश्न आया है, तो 1911 से लेकर 1921 को हम लोग बोलते हैं। 11 जुलाई सन 2022 को किस देश के प्रख्यात पुरातत्व इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का दोस्तों निधन हो गया? दोस्तों कहाँ के थे ये? तो ये बांग्लादेश के थे, याद रखिएगा। डॉक्टर इनामुल हक 2020 में टेराकोटा और मूर्ति कला के दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। किस देश के राष्ट्रपति देखिए शेख हसीना बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हुआ? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की थी, याद रखेंगे। 600 क्वेश्चन देखिए, संतूर वादक दोस्तों कौन थे रिसेंटली? इनका नाम देखिए थे भजन सोपोरी। क्वेश्चन देखिए काफी बार है कि कन्नड़ की कबीर के नाम दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? तो इब्राहिम सुतार दोस्तों हम लोग कन्नड़ की कबीर। अक्सर दोस्तों जो उपनाम वाले प्रश्न आते हैं वो बनते हैं। यूक्रेन के सबसे दोस्तों पहले राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम देखिए याद रखेंगे, इनका नाम है लियोनिद जो कि क्राउचुक। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक दोस्तों किसे बनाया गया है? तो तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है। G20 का शेरपा दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को देखिए किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अगले प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों किसे शामिल किया गया है? तो रुचिका कंबोज को शामिल किया गया है। हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों? तो नारायण कुमार को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड दोस्तों कौन से देश द्वारा दिया जाता है? अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये जापान के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार, दोस्तों होन्शु द्वीप जो हो जाएगा वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। देखिए रेड पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? दोस्तों रेड पांडा जो है ये सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों देहिंग पटकाई जो है दोस्तों असम में है, ये भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, देखिए नेम चेंज किया गया है, तो याद रखेंगे जिम कार्बेट नेशनल पार्क। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? तो हेमिस, जो कि कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? ये तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में हो जाएगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे केबुल लामजाओ, याद रखेंगे। देखिए पक्षियों की स्वर्ग भूमि किस उद्यान दोस्तों कहा जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को देखिए कहा जाता है। ये क्वेश्चन है आपका 63वां। भगवानी देवी डागर में विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा दोस्तों पदक जीता है? तो उन्होंने देखिए गोल्ड मेडल इनको जिया गया है। और करंट अफेयर से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। झीलों का देश दोस्तों किसे कहते हैं? दोस्तों फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने किया दोस्तों? तो चाइना के द्वारा दोस्तों किया गया। क्वेश्चन देखिए कई बार आया कि बिम्स्टेक का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो कोलंबो श्रीलंका में किया गया। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत दोस्तों किस वर्ष की गई? तो 1930 में देखिए कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 11 जुलाई सन 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों बर्मिंघम यूके में, यूनाइटेड किंगडम में किया गया। देखिए यहाँ पे 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बन गई हैं? तो मिताली राज देखिए बन गई हैं, जो कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली। अच्छा आगे देखिए आईसीसी का दोस्तों हेडक्वार्टर अगर से पूछा जाए कहाँ पे दोस्तों, तो ये है आ जाएगा आपका दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए खादी से निर्मित सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पे दोस्तों फहराया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में दोस्तों ये फहराया गया। राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले दोस्तों कब अपनाया गया? तो देखिए 22 जुलाई सन 1947 को इसे अपनाया गया।
देखिए जो कि टेम्पल 360 पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एक और देखिए था अमृत क्रांति, ये क्या है दोस्तों? तो ये नदी को जोड़ने का परियोजना है, जो जीके में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो देखिए रामपुर उत्तर प्रदेश में ये स्थापित हुआ है। 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 जो कि 20 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड दोस्तों बन गया है। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला दोस्तों कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे यहाँ पे कर्नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A आता है दोस्तों? तो 86वां संविधान संशोधन आता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। वर्तमान में शिक्षा दोस्तों किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ये समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट। संविधान से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? इनका नाम देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका नाम याद रखेंगे, शांति श्री धूली पुरी। वर्तमान में देखिए यूजीसी के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, तो जगदीश कुमार है, यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? जी हाँ दोस्तों, ये पंचकुला में किया। एनआईएफटी का दोस्तों पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर दोस्तों क्या है? तो धाकड़, याद रखेंगे। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य सबसे पहले था दोस्तों? हरियाणा राज्य ही सबसे पहले था। और दोस्तों क्वेश्चन 28वां, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये करनाल हरियाणा में स्थित है। चर्चा में रही दोस्तों कागज आयात जो कि निगरानी प्रणाली कब से दोस्तों प्रभावी होगी? दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2022 से। वर्डिका दोस्तों क्या है? तो देखिए नोट प्रिंटिंग स्याही की एक इकाई है। अच्छा, वर्डिका की स्थापना दोस्तों कहाँ पर की गई? याद रखेंगे दोस्तों, मैसूर में की गई। 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की थी? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया था। कुछ देखिए 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? दोस्तों बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का दोस्तों नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों इसका नाम चेंज करके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम पे कर दिया गया है। कुछ देखिए पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल दोस्तों कहां पर शुरू किया गया? दोस्तों ये किया गया आपका आसनसोल वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। रक्षा विश्वविद्यालय का शुभारंभ दोस्तों कहां पे किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। एनडीबी की जो कि यूनिट कहां पे स्थापित की गई? गिफ्ट, ये भी देखिए गुजरात में की गई। देखिए राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय का शुभारंभ दोस्तों कहां पे किया गया? तो ये भी देखिए लोथल में किया गया, गुजरात में। देखिए जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया था? तो जॉनी बेस्ट्रो को दिया गया था। और आईसीसी के तत्कालिक अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्केल हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन का बनाने का मेन मोटो है कि आपका कम से कम टाइम में, टाइम बहुत कम हो और आपको एक क्विक रिवीजन दिया जाए। तो आपको ये सेशन कैसा लगा बताइएगा। ताबड़तोड़ 100 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं एसएससी जीडी, जिसका एग्जाम दोस्तों जनवरी के महीने में है। समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको डेली वाली क्लास मिलेगी। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं शेयर कीजिएगा। ये वाली क्लास डेली मिलेगी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।